हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को याद करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स हर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हों, बैंक के एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हों, ठीक, सारे एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब्स किसी ना किसी रूप में आपको आ ही जाता है। तो आज हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे और ये जो वर्ड्स होंगे ये आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप 2021 में CHSL, CGL, CPO, MTS, स्टेनोग्राफर जिस भी एग्जाम को देने वाले हैं उनके लिए ये वर्ड्स, ये फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिए और आज जो है आपको एकदम नए तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा, पिक के फॉर्म में यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। ठीक, पिक जो परसेप्शन होता है, पिक्चर परसेप्शन जो होता है, उससे आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी कोई चीज़ जो है जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी पिक्चर परसेप्शन के थ्रू ही आज हम लोग कुछ सीखें। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए स्क्रीन पर एक आपको दिख रहा है सेंटेंस, आई गेस मार्टी रियली वांट्स टू बी प्रमोटेड, ही हैज बीन बटरिंग हिज बॉस अप ऑल वीक। ठीक, तो यहां पर देखिए एक आपका बोल्ड वर्ड है बटरिंग अप। ठीक, ये आपका हो गया फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। ठीक, अब इस बटर अप का जो है अर्थ क्या होगा ये हमें समझना होगा। ठीक, तो नीचे देखिए बटर ऑफ का अर्थ लिखा गया है, प्रेज समवन एक्सेसिबली विद द होप ऑफ गेटिंग सम बेनिफिट, यानी कि आप किसी को बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं और आप ये सोचते हैं कि उससे मुझे कुछ बेनिफिट होगा, यानी कि आपने अपने लाभ के लिए जो है किसी का प्रशंसा कर दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं कि आप उसका जो है बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए क्या, कुछ फायदा चाहिए। ठीक, तो ये आपका हो गया बटर अप। ठीक, तो यहां पर देखिए आई गेस मार्टी रियली वांट्स टू बी प्रोमोटेड, मैं यह सोचता हूं कि मार्टी जो है वो प्रमोट होना चाहता है, इसलिए जो है वह अपने बॉस को इस सप्ताह प्रेज करता आया, यानी कि उनकी प्रशंसा करता आया है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया बटर अप, यानी कि किसी की प्रशंसा करते रहना अपने फायदे के लिए। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर में आते हैं, पिक्चर फॉर्म में आते हैं, तो बटर अप समवन ये आपका एम्प्लॉय है और ये आपके बॉस हैं। ठीक, तो ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है, बटर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, बटर, मक्खन लगा रहा है। ठीक, यानी कि किसी को मक्खन लगाना, यानी कि आप किसी से कुछ चाहते हैं, मतलब उसको मक्खन लगाकर आप उससे कुछ चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है बटर अप समवन, यानी कि आप किसी की प्रशंसा करके आप कुछ बेनिफिट पाना चाहते हैं। टू बी नाइस टू समवन सो दैट दे विल हेल्प और सपोर्ट यू। ठीक, तो ये आपका एम्प्लॉय हो गया और ये आपका बॉस हो गया। आप और आप जो है क्या कर रहे हैं, इसे बटर लगा रहे हैं, यानी कि मक्खन लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए येलो कलर में आपका बटर भी रखा गया है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वी डोंट हैव अ स्कूल टुडे, वी डू नॉट हैव अ स्कूल टुडे, यानी कि आज हमारा स्कूल नहीं है। द मेयर कॉल्ड क्लासेस ऑफ बिकॉज ऑफ द स्नो, तो आज जो है मेयर ने क्लास को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया स्नो की वजह से। तो कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, कैंसिल समथिंग दैट हैज बीन शेड्यूल्ड, यानी कि आपने जो है उस चीज को कैंसिल कर दिया जो पहले से ही शेड्यूल्ड था। ठीक, तो यहां पर देखिए कॉल ऑफ मतलब क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपको याद कर लेना है। कॉल ऑफ मतलब क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, तो यहां पर जो आप याद कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। आते हैं 3 पे। सैम सेड ही वॉज गोइंग टू आस्क लुलू फॉर अ डेट बट ही चिकन आउट, सैम ने कहा कि वह जा रहा था लुलू के पास एक डेट के लिए, बट ही चिकन आउट। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड है फ्रेजल वर्ब वो है चिकन आउट। तो चिकन आउट मतलब क्या होता है, लूज द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, यानी कि आपने जो है कुछ करने के पहले अपना साहस खो दिया। ठीक, अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चिकन आउट, टू चिकन आउट मतलब क्या होता है, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू अफ्रेड। यहाँ पर देखिए आपका चिकन आ गया, तो इससे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। चिकन आउट मतलब क्या हो गया कि आप कुछ करने से पहले ही डर जाते हैं, इसलिए आप कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक, तो ये चिकन आउट हो गया। आते हैं आगे। हिज थ्योरी इज हार्ड टू बिलीव बट हिज रिसर्च एड्स अप, एड अप यहाँ पर आपका देखिए बोल्ड वर्ड है। तो एड अप मतलब क्या होता है, लॉजिकली फिट टुगेदर। उसका थ्योरी जो है बहुत ही मुश्किल है कि हम उस पर विश्वास कर सकें, लेकिन उसका रिसर्च जो है वो जो है लॉजिकली इसको सही बैठा देता है, सही फिट कर देता है। ठीक, तो एड अप मतलब क्या हो गया, लॉजिकली फिट टुगेदर, यानी कि वहां पर उस चीज को सही बैठा देता है। उसका थ्योरी जो है वो बहुत ही मुश्किल है कि हम उस पर विश्वास करें, लेकिन उसका जो रिसर्च है हमें मजबूर कर देता है कि हम उस पर जो है लॉजिकली कुछ सोचें। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं।
इट हैज बीन रेनिंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह जो बहुत समय से बारिश हो रही है, बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। विल इट एवर लेट अप, क्या यह कभी भी लेट अप होगी? तो लेट अप मतलब क्या होता है? लेट अप मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस और स्लोअर, यानी कि पहले से कम हो जाना, और इंटेंस मतलब कि बहुत ही कम हो जाना। ठीक, तो यहां पर देखिए इस सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ कि यह जो है मूसलाधार बारिश हो रही है, क्या यह कभी भी कम होगी? यानी कि जो मूसलाधार बारिश हो रही है इसमें कभी यह कम होगी। ठीक, तो ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पिक्चर के फॉर्म में आ गया कि द रेन इज स्टिल हैवी, जो भारी बारिश हो रही है। सो लेट्स वॉट हियर अंटिल इट लेट्स अप अ बिट, यानी कि हम लोग अभी यहाँ पर वेट कर लें जब तक कि इसमें कोई कमी ना आ जाए, यानी कि जो मूसलाधार बारिश हो रही है और इसमें जब तक कमी ना आ जाए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। तो ये देखिए एक लड़का और एक लड़की जो हैं दोनों साथ में यहाँ पर रुके हुए हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब जो है थम जाए, स्लो हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका हो गया लेट अप, यानी कि कम होना, पहले से कम होना। ठीक, पढ़ते हैं आगे। दीज शूज वेयर रियली अ बार्गेन, दीज स्टोर डाउन बाई 40%। ठीक, तो ये जो जूते हैं वो बार्गेनिंग के लायक थे। द स्टोर मार्क देम डाउन बाई 40%। तो जो स्टोर ने है वो क्या किया? मार्क देम, यानी कि जूतों को डाउन कर दिया 40%। तो मार्क डाउन मतलब क्या होता है? रिड्यूस द प्राइस। मार्क डाउन मतलब क्या हो गया कि उसने जो है क्या कर दिया, जो स्टोर का मालिक है उसने क्या कर दिया कि जूते के प्राइस को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस मतलब कि कम हो जाना। ठीक, तो ये आपका हो गया, देखिए कम वाला जो यहाँ पर साइन दिया गया है, हम लोग जानते हैं ये कम और ये आपका ज्यादा, ये घटना और ये बढ़ना। तो यहाँ पर देखिए घटने वाला साइन है, यानी कि मार्कअप मतलब कि घटते जाना। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वी शैल बी फिनिश्ड सून इफ एवरीवन पिचेस इन। वी शैल बी फिनिश्ड सून, यानी कि हम जल्दी ही समाप्त करेंगे। इफ एवरीवन पिचेस इन, तो पिचेस इन आपका बोल वर्ड है। पिचेस इन मतलब क्या होता है? हेल्प करना है। हम लोग जो है इस काम को जल्दी ही कर लेंगे अगर हर कोई हमारी मदद करता है। तो पिच इन मतलब क्या हो गया? हेल्प करना, मदद करना। ठीक, आगे आते हैं। दैट मेडिसिन रियली नॉक्ड मी आउट, आई स्लेप्ट फॉर 14 आवर्स स्ट्रेट। इस दवा ने है जो मुझे क्या कर दिया? नॉकआउट कर दिया, मैं लगातार 14 घंटा सोया। तो नॉकआउट मतलब क्या होता है? मेक अनकॉन्शियस, यानी कि एकदम बेहोश आपको कर दिया, यानी कि आपने दवा खाया और उस दवा के कारण आप एकदम बेहोश हो गए, कोई होश खबर नहीं। ठीक, जैसे जिससे हम लोग बोलते हैं कि घोड़े बेचकर सोना। ठीक, घोड़े बेचकर सोना, यानी कि कोई कुछ हो रहा है, आप सो गए और आपको कुछ पता ही नहीं चला। ठीक, तो ये आपका हो गया कि नॉकआउट मतलब कि आप एकदम बेहोश की स्थिति में थे, मेक अनकॉन्शियस। ठीक, आगे आते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक, वहां पे आपको जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि आगे आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक, कुछ लेसन्स के पीडीएफ भी वहां पर शेयर किए जाते हैं, और भी आपको वहां पर बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जो भी हम लेसन जो है अपलोड करते हैं वहां पर उसको लिंक आपको दे दिया जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे कभी कभी जो है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आपको वहां पर जरूर मिल जाएगा। ठीक, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। इट रियली टिक्स हर ऑफ व्हेन समवन इज लेट फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो टिक ऑफ मतलब क्या होता है? टिक ऑफ मतलब होता है इरिटेट समवन। यह जो है उसे बहुत ही इरिटेट करता है, परेशान करता है जब भी उसके अपॉइंटमेंट में देरी होती है। व्हेन समवन इज लेट फॉर एन अपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए अगर कोई लेट होता है तो उसे जो है यह बहुत ही अनवाइंग करता है, इरिटेट करता है। ठीक, तो टिक ऑफ मतलब क्या हो गया? टिक ऑफ मतलब हो गया किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। यू स्लिप्ड अप हेयर, स्लिप अप हेयर द अमाउंट शुड बी $135.28 नॉट $132.58। ठीक, तो यहाँ पर जो है स्लिप अप आपका जो है फ्रेजल वर्ब है। तो स्लिप अप मतलब क्या होता है? स्लिप अप मतलब होता है मेक अ मिस्टेक, यानी कि आपने जो है एक गलती कर दी है। यहाँ पर जो अमाउंट होना चाहिए वो $135 होना चाहिए, जबकि आपने लिखा है $132। ठीक, तो स्लिप अप मतलब क्या हो गया? एक गलती कर देना। आगे पढ़ते हैं। आई इंटेंडेड टू गो शॉपिंग आफ्टर वर्क बट आई वॉज सो टायर्ड दैट आई जोंक्ड आउट एज सुन एज आई गॉट होम। मैं जो है शॉपिंग करना चाहता था अपने काम करने के बाद, लेकिन मैं इतना थक गया था कि आई जोंक्ड आउट एज सुन एज आई गॉट होम, यानी कि जैसे मैं घर गया वो अब मैं क्या हो गया? जोंक्ड आउट हो गया। तो जोंक आउट मतलब क्या होता है? फॉल अस्लीप क्विकली बिकॉज ऑफ एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब क्या होता है? थकावट। ठीक, तो टायर्ड और एग्जॉशन मतलब होता है थकावट। ये आपका सिनोनिम हो गया, याद कर लीजिएगा। तो जोंक आउट मतलब क्या हो गया कि मैं इतना थक गया था कि घर पहुंचते ही मैं
सो गया। ठीक, तो यहाँ पे जोंक आउट यानी कि बहुत ही जल्दी सो जाना थकावट के कारण। आगे पढ़ते हैं। इफ यू टेक दैट रोड, अगर तुम उस रोड के द्वारा जाते हो, वॉच आउट फॉर आइस ड्यूरिंग द विंटर, तो तुम जो है विंटर के दौरान आइस को ध्यान में रखते हुए जाना। तो वॉच आउट फॉर मतलब क्या होता है, बी केयरफुल ऑफ, यानी कि आप जो है अगर उस रोड से जाएं तो ठंड में आप आइस का ध्यान रखते हुए जाएं, मतलब कि उससे चौकन्ना रहें। ठीक, तो वॉच आउट फॉर मतलब क्या हो गया, बी केयरफुल ऑफ। आगे पढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक टर्न्स यू ऑन, तो टर्न यू ऑन मतलब क्या होता है, एक्साइट कर देना, किसी को उत्तेजित कर देना। तो किस प्रकार का म्यूजिक जो है तुम्हें टर्न ऑन करता है, यानी कि उत्तेजित करता है। टर्न ऑन यानी कि उत्तेजित कर देना। आगे पढ़ते हैं। डिड यू हियर हाउ रीडली फ्रेड टॉक टू मी, क्या तुमने सुना कि फ्रेड ने मुझसे किस किस बदतमीजी से बात की। दैट रियली बर्न्ड मी अप, तो बर्न अप मतलब क्या होता है, काउच समवन टू बिकम वेरी एंग्री, यानी कि आप किसी को क्रोधित कर देते हैं। तुमने सुना कि फ्रेड ने मुझसे कैसे बात की, किस बदतमीजी से, यह मुझे जो है बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात थी। ठीक, यानी कि उसने जो है मुझे गुस्सा दिला दिया इससे। बर्न अप मतलब कि किसी को गुस्सा दिलाना। They said that the murdered man was done in between 10 and 11 o'clock last night। यहाँ पर देखिए आपको दो चीज देखना है, बिटवीन के साथ आप हमेशा एंड का यूज करें। बिटवीन 10 to 11 AM या PM का यूज ना करें, बिटवीन के बाद जो है 10 एंड 11 PM का यूज करें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एंड का यूज हुआ है, ये आपका सही है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर जो है आपको यहाँ पर टू का यूज कर देता है। ठीक, तो ये आपका हो गया ग्रामेटिकल। अब यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपका डू इन, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन जो आपका मेन है वो है आपका डू इन। तो डू इन मतलब क्या होता है, किसी के मर्डर कर देना, मार देना। ठीक, तो दे सेड यानी कि उन्होंने कहा कि जो मर्डर्ड मैन है यानी कि जिसको मारा गया है, उसकी हत्या जो है पिछले रात 10 से 11 बजे के बीच में हुई थी। डन इन मतलब कि मर्डर की गई थी। ठीक, तो डन इन मतलब क्या हो गया, डू इन मतलब मर्डर कर देना, मार देना। ठीक, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप कंप्लीट लेसन को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।